हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 8 गणित में चैप्टर आपका चौथा है आंकड़ों का प्रबंधन यानी डाटा मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो इसमें आपके कौन कौन से टॉपिक है। एक बार देखो आपको पाई चार्ट है और एक आपका प्रायिकता के बारे में। तो पहले हम पाई चार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे आज। तो एक छोटा टॉपिक है आपका परिसर कैसे निकालते हैं। तो देखो परिसर 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 का सूत्र देखना। परिसर होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो देखो आपका परिसर का सूत्र याद रखना कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अब देखो जैसे कोई सवाल दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न आंकड़ों जैसे कोई सवाल दिया, निम्न आंकड़े दिए हुए आपके ये आपके जैसे कोई आंकड़े दिए 7, 9, 32, 5, 11, 2, 20 का परिसर होगा। परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर ज्ञात कीजिए। जैसे देखो अब आपको परिसर का सूत्र पता चल गया, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। देखो एक क्वेश्चन दिया होगा निम्न आंकड़े का परिसर ज्ञात कीजिए। तो देखो अब इसका परिसर क्या आएगा। परिसर देखो अब आपको पता चल गया, सूत्र क्या, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान यानी सबसे बड़ा मान देखना इसमें, और सबसे बड़ा मान दिख रहा है आपको 32 माइनस न्यूनतम मान यानी सबसे छोटा मान। सबसे छोटा मान कौन सा दिख रहा है आपको 2। तो 32 में से 2 गए, पीछे कितने बचे आपके 30। पीछे कितने बचे 30। तो इसका परिसर क्या आ जाएगा आपका 30। समझ में आ गया। परिसर आपको समझ में आ गया। अधिकतम मान यानी सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा दो तो क्या आ जाएगा आपका परिसर। एक देखो आपका पाई चार्ट पढ़ेंगे हम। पाई चार्ट में देखो वर्त का कुल केंद्रीय कोण। तो पाई चार्ट क्या होता है, वर्त ही होता है। वर्त में हम केंद्रीय कोण अंकित करते हैं। तो देखो वर्त का कुल केंद्रीय कोण वर्त का कुल केंद्रीय कोण होता है 360 डिग्री। ये याद रखना। या पाई चार्ट में पूछे ना, पाई चार्ट में कुल केंद्रीय कोण कितना होता है कि 360। ठीक है। और वर्क स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो पहला एक क्वेश्चन दिया, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का ये जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है। फिर इनसे प्राप्त आंकड़ों का संकलन पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट आपका ये दर्शाया हुआ है। इस पाई चार्ट से निम्न प्रश्नों के उत्तर देने। अब देखो एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि पाई चार्ट को देख के आपको प्रश्नों के उत्तर देने। एक होता है कि पाई चार्ट खुद बनाना होता है। तो यहाँ आपका पाई चार्ट दिया हुआ है, उसको देख के हमें प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन पूछा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, यानी आपके 20 व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब आपको बताना, देखो 20 व्यक्ति है जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। अब आपको बताना कुल कितने व्यक्ति है, मतलब कुल कितने व्यक्ति का सर्वे किया गया जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो देखो इसका हल, ठीक है। तो देखो माना आपको तो कुल पूछा ना, माना कुल व्यक्ति आपको बताना। माना कुल व्यक्ति तो कुल व्यक्ति क्या मानेंगे x। माना कुल व्यक्ति x। ठीक है, x है। तो फिर देखो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कुल व्यक्ति क्या लिखेंगे। इसलिए देखो शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति। तो देखो कुल व्यक्ति तुमने x माने। अब आपको बताना शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति कितने होंगे। तो क्या हो जाएगा आपका x का 10%। x का 10%। अब देख शास्त्रीय संगीत कितने लोग पसंद कर रहे हैं, देखो 10% करें, 10 नहीं कितने प्रतिशत में दिया हुआ है। तो देखो x का 10%, x का 10% बराबर कितने व्यक्ति हैं, 20 व्यक्ति। ठीक है। अब देखो कुल व्यक्ति माना x है और शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले व्यक्ति x का 10%। ठीक है, 10% है, x का 10% बराबर 20 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हैं, 20। तो देखो अब x का मतलब क्या होता है, x का मतलब होता है गुणा और 10%, तो 10/100 बराबर 20।
देखो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 का भाग जाएगा, प्रतिशत हमेशा 100 पे होता है, ठीक है। अब देखो ये x, तो देखो इस साइड आपका 20 है, ये आपका 100 कहाँ है, भाग में, कहाँ जाएगा आपका गुणे में, और आपका 10 कहाँ था, गुणे में, कहाँ गया आपके भाग में, ठीक है। ये समझ में आया, ये आपका 20 था उस साइड, ये 100 था भाग में, उस साइड गया तो गुणे में, 10 आपका गुणे में था, कहाँ गया भाग में, तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो x बराबर क्या है, देखो ये 2 का 2, पीछे कितने जीरो है, 2 0 है, तो ये 2 0, यानी कितने व्यक्ति है सर्वे किया गया, 200 व्यक्ति का, कितने व्यक्ति का सर्वे किया गया, 200 व्यक्ति का सर्वे किया गया जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, ठीक है। इसका आंसर आएगा आपका 200। फिर देखो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया। अब आपको पाई चार्ट को देखना है और सबसे ज़्यादा प्रतिशत किसका बता रहा है, मनोरंजक, तो इसका आंसर क्या आएगा कि सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला आपका नृत्य संगीत है मनोरंजक, तो इसका आंसर आएगा मनोरंजक, मनोरंजक कितना 40%, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा पसंद किया गया आपका संगीत है मनोरंजक, यहाँ दिख रहा है 40%। फिर देखो तीसरा क्वेश्चन पूछा, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। अब देखो ये कोई कैसेट कंपनी है जो टोटल 1000 सीडी बना रहा है, आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार यानी लोक, मनोरंजक, उपशास्त्रीय, शास्त्रीय, इनकी प्रत्येक कितनी कितनी सीढ़ियाँ बनेगी, सबकी अलग अलग आपको सीढ़ी निकाल के बताना है कि टोटल 1000 है तो इसकी कितनी बनेगी, इसकी कितनी सीढ़ी बनेगी, इसकी कितनी और इसकी कितनी। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले निकाल रहे आपका मनोरंजक, देखो मनोरंजक संगीत की सीढ़ी, संगीत की सीढ़ी, तो देखो मनोरंजक संगीत की सीढ़ी, तो देखो मनोरंजक में कितना है आपका 40%, 40%, ठीक है। आपको पता मनोरंजक में है 40%, अब प्रतिशत हटाएंगे तो आपको पता 100 से भाग देंगे, बटे में क्या आएगा आपका 100 इंटू हमारे टोटल कितनी सीढ़ी है 1000, तो आपका गुणा में आ जाएगा 1000। वापस समझना, अगर आपको पूछे कि मनोरंजन की कितनी सीढ़ी बनेगी, तो देखो मनोरंजन का आपको पता है 40% है, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बटे 100 का भाग देंगे, और टोटल हमारा टोटल कुल से गुणा कर लो, कुल है आपके 1000, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, 2 0 से 2 0 कट गए, तो देखो यहाँ 40 है, पीछे यहाँ कितना जीरो बचा 1, ठीक है, ये हो गया आपका 400। तो मनोरंजक संगीत की कितनी सीढ़ी बनेगी 400 सीढ़ी बनेगी आपकी। ऐसे कैसे आएगा, देखो आपका लोक, दूसरा है लोक, ये आपका पहला था, दूसरा आपका लोक संगीत, लोक संगीत की सीढ़ी, देखो लोक संगीत की सीढ़ी कितनी बनेगी आपको पता 30% है, तो बट्टे में आपको 100 आएगा, और टोटल हमारा 1000 सीढ़ी है, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो कितने आए आपके, देखो ये आपका 30, पीछे देखो 1 0 बचा तो ये 1 0, तो लोक की कितनी सीढ़ी बनेगी 300। ऐसे कैसे आपका देखो आपका है शास्त्रीय, शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी। अब देखो शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी यानी शास्त्रीय संगीत में कितने आपके 10/100 इंटू आपका 1000, तो देखो 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये आपका 10 है और पीछे 1 0, तो कितनी बनेगी 100 सीढ़ी, कितनी बन जाएगी आपके 100। शास्त्रीय संगीत की सीढ़ी देखो आपका 10% है, तो 10/100 इंटू टोटल हमारे 1000 है, तो 1000, 2 0 से 2 0 कट गए, पीछे 1 0 ये और 1 0 ये, तो टोटल 2 0, तो मतलब हो गए 100, तो कितनी बनेगी आपके 100। चौथा है आपके उपशास्त्रीय, उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी, तो उपशास्त्रीय संगीत की सीढ़ी उपशास्त्रीय कितना है 20, कितना आपका 20/100 इंटू 1000, 2 0 से 2 0 कट गए, और 20 का गुणा 10 से किया तो आपको पता 200, कितना होता है 200, तो आपका उपशास्त्रीय संगीत की कितनी सीढ़ी बनेगी 200, ठीक है। ये हमने पाई चार्ट दे के निम्न प्रश्नों के उत्तर दिए आपको, तो ऐसे करना आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है
कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए, यानी आपको ये सूचना दी हुई है, इसको देख के आपको पाई चार्ट खींचना है। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए होने वाले रंगों को दर्शाती है, यानी आपके ये रंग दिए हुए हैं नीला, हरा, लाल, पीला, और व्यक्तियों की संख्या दी हुई है। अब आपको यहाँ केंद्रीय कोण निकाल के आपको पाई चार्ट बनाना है। क्या करना है? पाई चार्ट। तो देखो आपके परीक्षा में ये बस 2 पॉइंट आएंगे, तीसरा आपको केंद्रीय कोण निकालना होता है। तो देखो यहाँ निकालेंगे हम केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, ठीक है। तो देखो अब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। तो देखो व्यक्तियों की संख्या, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है इसमें? कुल व्यक्ति तो कुल व्यक्ति तो आपके 36 है, ठीक है। और कुल केंद्रीय कोण आपको पता है कितना होता है? कुल केंद्रीय कोण आपको पता 360 डिग्री होता है। कुल केंद्रीय कोण होता है 360, ठीक है। ये कुल व्यक्ति आपके 36, कुल केंद्रीय कोण होता है 360। हमें प्रत्येक का केंद्रीय कोण निकालना अलग अलग, नीला, हरा, लाल, पीला, इनका केंद्रीय कोण निकालना। तो देखो केंद्रीय कोण का क्या होता है कि व्यक्तियों की संख्या, क्या लिखेंगे यहाँ? व्यक्तियों की संख्या बटा आपके कुल व्यक्ति इंटू आपके कुल केंद्रीय कोण, ठीक है। देखो केंद्रीय कोण कैसे निकालेंगे? ये व्यक्तियों की संख्या बटा टोटल कितने व्यक्ति है वो नीचे आएंगे बट्टे में, इंटू केंद्रीय कोण निकाल रहे प्रत्येक का, तो कुल केंद्रीय कोण कितना? 360, गुणा कर लो 360 से, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, अगर केंद्रीय कोण आ रहा है तो केंद्रीय कोण के नीचे केंद्रीय कोण आएगा, अगर व्यक्ति आ रहा है तो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति आएंगे, ठीक है। तो याद देखो व्यक्ति के नीचे व्यक्ति है और इंटू कुल केंद्रीय कोण। अब आपको पता है ये 36 का भाग 36 में जाता है एक बार, अब पीछे ये 0 बचा तो ये 0। अब 18 का गुणा 10 से करना है, 18 का गुणा किससे करना है? 10 से। तो पीछे एक 0 लगा दो, 18 के पीछे एक 0 लगा दो, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे कैसे? देखो आपका व्यक्ति का संख्या आपकी 9, कुल व्यक्ति आपके 36, इंटू आपका कुल केंद्रीय कोण है 360। 36 का भाग 36 में गया एक बार, पीछे ये 0 है तो 0। अब देखो 9 का गुणा 10 से किया तो 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे कैसे? देखो व्यक्ति की संख्या 6, कुल व्यक्ति हमारे 36, इंटू कुल केंद्रीय कोण है 360। 36 का भाग 36 में गया एक बार, ये 0 है तो 0, 6 का गुणा 10 से किया तो 60 डिग्री, ठीक है। देखो व्यक्ति की संख्या 3 बट्टे में कुल व्यक्ति कितना है? 36, इंटू कुल केंद्रीय कोण कितना आपका? 360। 36 का भाग 36 में गया एक बार, ये 0 है तो 0, 3 का गुणा 10 से किया तो 30 डिग्री, कितना हुआ? 30 डिग्री। तो ये हमारा केंद्रीय कोण, ये आपके सारणी बन गई। अब इस सारणी को देख के, इन केंद्रीय कोण को देख के आपको पाई चार्ट बनाना। तो यहाँ बना रहे हम पाई चार्ट, यहाँ वर्तालेख, यहाँ तो बोलते इसको पाई चार्ट, यहाँ बोलते इसको वर्तालेख, ठीक है। तो देखो ये आपका पाई चार्ट, ठीक है। ये आपको पता है ये आपका वर्त होता है। अब आपको दिख रहा है 180, आपको पता है 180 यानी टोटल आपका 360 होता है, तो 360 का आधा कितना होता है? 180, यानी आधा भाग तो आपका नीला रंग आ जाएगा, यानी आधा वर्त के 2 भाग कर लो, ठीक है। तो ये आ गया आपका नीला 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? आधा भाग होता है वर्त का, तो ये नीला रंग आ गया आपका 180 डिग्री। पीछे देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री आपको पता है। अब इस आधे का आधा भाग, आधे को आधा करना पूरा, ये आपका 90। तो ये कौन सा रंग है आपका? हरा रंग, हरा रंग है आपका 90%। हरा रंग कितना है आपका? 90%। अब देखो आपका 60 और 30, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका लाल रंग, कौन सा? लाल है आपका 60 डिग्री। और पीछे बच गया आपका पीला, ये आपका पीला रंग कितना? 30 डिग्री। तो ये बन गया आपका पाई चार्ट, ये बन गया। देखो आपको परीक्षा में चंदे से बनाओ बोले किससे बनाओ, आपको आइडिया से बनाना है। ऐसा परफेक्ट कोई जरूरी नहीं कि आएंगे, ये थोड़ा बस ध्यान रखना कि 30 इतना होता है, 60 इतना होता है। आइडिया से आपको कैसा भी आए, आपको केंद्रीय कोण निकाल के पाई चार्ट बनाना अपने हिसाब से, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में निम्न अंकों को प्राप्त
किया है। यदि उस विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब देखो यहाँ डायरेक्ट इसको देख के आप आंसर नहीं निकाल सकते। अब देखो किताब में मतलब सिर्फ पाई चार्ट दिया हुआ है। किताब में क्या है, एक तो आपका प्रश्न दिया हुआ, एक पाई चार्ट दिया हुआ। अब यहाँ से पता नहीं चलेगा कि किस विषय में 105, क्योंकि ये तो आपका केंद्रीय कोण दिए हुए, तो हमें प्राप्त किए गए अंक अलग से निकालना पड़ेगा। तो देखो विषय आपके दिए हुए है, ये आपके केंद्रीय कोण दिए हुए, अब आपको प्राप्त किए गए अंक निकालने हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ आपका 90% है, ये आपका केंद्रीय कोण है, तो आपको भी हमें केंद्रीय कोण देखना। अब कुल केंद्रीय कोणों का योग कितना होता है आपको पता है, 360। कितना होता है, 360 इंटू, अब देखो कुल प्राप्त किए गए अंक, देखो केंद्रीय कोण के नीचे केंद्रीय कोण आएगा। ठीक है, केंद्रीय कोण के नीचे केंद्रीय कोण, और कुल प्राप्त के अंक कितने, 540। ठीक है, अब देखो ये 0 से ये 0 कट गया, 9 का भाग 36 में जाता है 4 बार। कितनी बार जाता है, 4 बार। 9 का भाग 36 में गया 4 बार। अब 4 का भाग देना 540 में। ठीक है, अब 4 का भाग 5 में जाता है 1 बार। ठीक है, शेष बचा 1, उत्तर है 4 तो 14। 14 में 4 का भाग जाता है 3 बार। कितनी बार जाता है, 3 बार। ठीक है, 14 में 4 का भाग गया 3 बार, शेष बचे 2, उत्तर 0, तो हो गया 20। 20 में जाता है आपका 4 का भाग 5 बार। तो आपके गणित में 135 अंक आ रहे हैं। कितने अंक आ रहे हैं, 35। फिर देखो सामाजिक विज्ञान में आपका 65%, केंद्रीय कोण कितना है 65, और हमें पता है कुल केंद्रीय कोण है 360 इंटू आपका प्राप्त किए गए अंक कुल है आपके 540। ठीक है, अब देखो ये आपका 65% है। देखो ये 0 से 0 कट गया। अब दोनों कौन से पाड़े में आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं आपके कौन से, 9 के पाड़े में आ रहे हैं। 9 का भाग इसमें गया 4 बार, और 9 का भाग इसमें जाएगा कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये गया 6 बार। ठीक है, अभी भी देखो आपका 2 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, 2 का भाग इसमें गया 2 बार। अब 65 का और 3 का गुणा करना, फिर 2 का भाग देना है। तो 65 का और 3 का गुणा किया तो देखो 65 का 3 से गुणा करेंगे तो ये 5 का गुणा 3 से किया तो 15। ठीक है, और 3 का गुणा 6 से किया तो 18, 18 और 1 19, 195 बटा 2। अब 195 में 2 का भाग देंगे। ठीक है, तो देखो ये जाएगा आपका 9 बार। कितनी बार जाएगा आपके, 9 बार। शेष बचा 1, 15 में जाता है आपका 7 बार, फिर 0.5 यानी 57.5। फिर देखो यहाँ आपका 80, कुल है हमारा 360 इंटू आपका 540। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। अब देखो 18 का भी भाग जा रहा है इसमें। देखो 18 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार, और इसमें 18 का भाग जाता है 3 बार। कितनी बार गया, 3 बार। अब देखो 2 का भाग 40 में गया, मतलब 2 का भाग 80 में गया 40 बार। कितनी बार गया, 40 बार। अब 40 और 3 गुणा में, 40 का गुणा 3 से किया तो कितना है 120। 120 ये देखो आपका 70 है बटा 360, कितना 70 बटा 360 इंटू आपका 540। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट गया। 18 का भाग इसमें गया 2 बार, इसमें जाता है आपका 3 बार। 2 का भाग 70 में गया 35 बार। 2 का भाग 70 में जाता है 35 बार। 35 का गुणा 3 से करेंगे तो 105। कितना आएगा, 105। ठीक है, 105। अब अंग्रेजी में देखो 55 बटा आपका 360 इंटू आपका 540। 540, 0 से 0 कट गया। 18 का भाग गया 2 बार, 18 का भाग गया 3 बार। तो देखो अब 2 इसका गुणा करके फिर 2 का भाग देना है। तो 55 का गुणा 3 से किया तो आपको पता 55 और 55 कितने होते हैं, 110। 110 और 55 165 कितने होते हैं, 165 बटा आपका 2। ठीक है, 55 का गुणा 3 से किया, 55 और 55 110। 110 और 55 कितने होते हैं, 165 बटा 2। अब 165 क्या दे, देखो 16 में
2 का भाग जाता है 8 बार, ठीक है। 5 में जाता है आपका 2 बार, 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 82.5। तो ये आगे देखो, गणित में इतने 135 अंक प्राप्त किए, सामाजिक में 97.5, विज्ञान में 120, हिंदी में 105, अंग्रेजी में 82.5। तो देखो अब आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अब बताइए आपको कौन सी विषय है जिसमें 105। तो देखो प्राप्त किए गए अंक 105 कहाँ प्राप्त कर रहा है, हिंदी में। तो आंसर क्या आएगा, हिंदी। तो हिंदी में इन्हें 105 अंक प्राप्त किए। फिर देखो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। आपको बताना है गणित वाला हिंदी से कितना अधिक है। गणित में 135, ठीक है, और हिंदी में आपका 105, तो कितना अधिक है, 30 अधिक है ना। तो यानी कि 30 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने, 30 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। गणित का 135 है और हिंदी का 105, तो कितने अंक अधिक प्राप्त किए, 30 अंक। फिर देखो आपका तीसरा क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक एवं अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। अब बताना है ये योग अधिक है कि नहीं है, वो यहाँ से देखेंगे। यहाँ पूछा है सामाजिक विज्ञान और गणित, तो देखो सामाजिक विज्ञान प्लस गणित के अंकों का योग, के अंकों का, तो देखो सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग, सामाजिक विज्ञान में कितने अंक है, 97.5, और गणित में है आपका 135। अब सब इन जोड़ा तो कितना हुआ आपका, ये 0.5 है तो 0.5, ठीक है। 5 ये हो गया 2, 7 5 12, 3 और 5 12 और 1 13, ठीक है, और एक असल का 232.5, ठीक है। सामाजिक और गणित में आपके 232.5 आ रहे हैं। फिर यहाँ दिया विज्ञान और हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी के अंकों का योग, विज्ञान और हिंदी के, देखो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, 120, प्लस हिंदी में कितने, 105, तो ये इसका योग कितना हो रहा है आपका, 125, ठीक है। अब यहाँ क्या पूछा है कि सामाजिक और गणित के अंकों का योग और विज्ञान और हिंदी के अंकों का योग से अधिक है। तो देखो अधिक तो है, अधिक है ना, सामाजिक और गणित का योग इससे अधिक है। और कितना अधिक है देखो, तो देखो यहाँ लिखेंगे हाँ, आंसर में क्या आएगा, हल में आएगा हाँ अधिक है। और कितना अधिक है देखो, 125 और 132, यानी 7 का फर्क है, और 0.5 यानी 7.5 अंक अधिक है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान और गणित के अंकों का योग विज्ञान और हिंदी के अंकों के योग से 7.5 अंक अधिक है आपका, ठीक है। तो यह था आपका क्वेश्चन का आंसर।